आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ध्यान के दौरान साधकों के साथ होने वाले ऐसे 5 अनुभवों के बारे में। ध्यान के दौरान साधकों के साथ होने वाले ऐसे कई अनुभव हैं जिससे साधक डर जाते हैं। यह अनुभव काफ़ी मन को विचलित करने वाले होते हैं, जिससे साधक यह जान नहीं पाते और उनका मन ध्यान की तरफ लग रहा या नहीं, वह बीच में ही ध्यान छोड़ देते हैं। यह स्थिति प्रत्येक साधक के लिए बड़ी दुखदाई है। हर साधक ध्यान में अनुभव करना चाहता है, ध्यान की कठिन साधना करना चाहता है। जब उन्हें वास्तविक अनुभव होते हैं तब वह डर कर ध्यान छोड़ देते हैं, जिससे उनके मन की जो चेतना उठते हुए नीचे गिर जाती है। आप ध्यान दे पाएंगे, जितनी ये चेतना ऊर्ध्वाधर गमन करती है उतनी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। यह समस्त ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में उपस्थित चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। जब हम ध्यान में विचरण करते हैं तो हमें सूक्ष्म अनुभव होते हैं। ये अनुभव डरावने भी होते हैं। यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो ये आपके लिए बहुत घातक भी हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 5 अनुभवों के बारे में बात करेंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होते हैं। अगर आपको भी यह अनुभव होता है तो आप ध्यान मार्ग में प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए इन अनुभवों के बारे में जानते हैं। ध्यान के दौरान होने वाला पहला अनुभव है कि आपके मस्तिष्क यानी थर्ड आई यानी तीसरी आंख पर वाइब्रेशंस होती है, कुछ हलचल होती है। साधकों को ऐसा महसूस होता है कि उनके सहस्त्रार्थ चक्र पर कोई चींटी रेंग रही हो। साधकों को ऐसी भी अनुभूति होती है कि उनके आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव पैदा हो जाता है कि वे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहज नहीं रह पाते हैं और यह स्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती है। यदि ऐसा हो रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है। यह इसलिए हो रहा क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। साधकों को होने वाला दूसरा अनुभव, उन्हें ध्यान में बैठकर नाद सुनाई देता है। यह ध्वनि घंटे की ध्वनि भी हो सकती है, शंख की ध्वनि भी हो सकती है और कुछ लोगों को बांसुरी तो कुछ लोगों को डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। यह डिपेंड करता है कि आपके आराध्य कौन है। यदि आप भगवान शिव को आराध्य मानते हैं तो आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग श्री कृष्ण जी को आराध्य मानते हैं तो उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण क्या है? जब व्यक्ति साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, ध्यान की गहराइयों में जाने लगता है, तब उसके कान के सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे वह अदृश्य ध्वनियों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। यदि आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है तो आप ईश्वर के कृपा पात्र हैं। तीसरा अनुभव यह होता है कि जब साधक रात्रि में सोता है तो उसको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। ऐसी अवस्थाओं में उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा। क्योंकि ध्यान साधनाओं को करने के बाद आपको अपने आप को इतना आपने शुद्ध कर लिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित तमाम सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि वे मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं और उन सूक्ष्म शरीर में उपस्थित आत्माओं को ऐसा लगता है कि यह शरीर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्षय व्यक्तियों से हर कोई संबंध रखना चाहता है। अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ध्यान की और गहराइयों में आपको ले जाएंगे। चौथा अनुभव यह है कि साधक स्वप्न में इष्ट के दर्शन करने लगते हैं। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको इष्ट भगवान के दर्शन होते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने ध्यान मार्ग में प्रगति की तरफ हैं। आपको सोते हुए भी आपके इष्ट के दर्शन हो सकते हैं।
या ध्यान की अवस्था में भी हो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आप अपने ध्यान में उच्च कोटि की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब भगवान भी आपको आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपनी साधना को और गहरा करने की ज़रूरत है। पांचवा अनुभव क्या है? ध्यान साधन में साधकों को पांचवा अनुभव ये हो सकता है कि उनको सपने में कोई मृत परिजन के दर्शन होने लगेंगे और मृत परिजन उनसे बात करना चाहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं वो हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ध्यान की साधना में आपको प्रियजन या पितृ दिखाई दे सकते हैं। शास्त्रों में पितृ को भगवान की उपाधि दी गई है। ये पितृ भगवान के समान हैं, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब कोई साधक गहरी साधना करता है तब वो अपने पुराने 7 पीढ़ियों के दुखों को तार देता है। ध्यान साधना के दौरान साधक अपने साथ और अपने प्रियजनों और अपने पितरों को भी मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इसलिए ध्यान की अवस्था में आपको आपके पितृ दिखाई दे सकते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी अनुभव अच्छे अनुभव हैं, आपको आगे ध्यान की गहराइयों में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। यदि आपको ये सब अनुभव हो रहे हैं तो यकीन मानिए आप ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं और आपका ध्यान फलित हो रहा है। और आपको और कुछ भी अनुभव होते हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।